श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी, सपिंडीकरण। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले एकादशा की सामग्री लेकर किसी कुएं, तालाब, नदी पर जाएंगे। वहाँ जाकर 10वें दिन भी क्षौर कर्म करवाया था और 11वें दिन भी क्षौर कर्म करवाना पड़ेगा। 10वें दिन दशविध स्नान और हिमाद्रीकृत स्नान संकल्प इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो जो 10 पिंड 11 पिंड किए वो सब चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, 9वें, 10वें दिन के थे। इसलिए वो पुराने पिंडदान वहाँ कर रहे हैं, तो उसके पहले हिमाद्रीकृत स्नान संकल्प नहीं करना चाहिए। और वैसे भी सूतक की निवृत्ति वो पिंड होने के बाद होती है। तो हम अब आगे वाले बिंदु पर चलते हैं कि आगे हमें क्या करना है। वहाँ क्षौर कर्म कराएंगे, फिर उसकी उत्तर क्रिया प्रारंभ करेंगे। मैं वो पूरी विधि बताऊंगा। देखिए, एक पंडित जी मुंबई से, उनका मैसेज आया था मेरे व्हाट्सएप पर कि आपने जो क्रिया कराई है वो उसमें काफ़ी अशुद्धियाँ हैं। तो अशुद्धियाँ तो इसलिए रहेगी क्योंकि संक्षिप्त में बताया जा रहा है, पूरा विधि विधान संभव नहीं है कि एक एक को मंत्र सहित बता दिया जाए, वो नहीं है। अब जिनके यहाँ कोई कार्य कराने वाला ही नहीं मिल रहा है, उनकी सुविधा के लिए ये बात बता रहा हूँ मैं। और इस वीडियो को देखकर कम से कम संक्षिप्त रूप से भी आप पूजा अवश्य करवा सकते हैं। और जिनको ज्ञान है वो तो और अच्छे से पूजा करवा सकते हैं। तो इसको उस ज्ञान की दृष्टि से न लेते हुए प्रारंभिक एक रास्ता बताने वाली क्रिया के रूप में लेकर चले। फिर भी मैं उन विद्वान पंडित जी के नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि आपको विस्तृत वाली जानकारी चाहिए तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे भी लिख दिया था कि आपके नंबर में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप मार्गदर्शन कर देना। विस्तृत और कोई जानकारी आपको चाहिए तो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उनने मेरे को ये भी बताया था कि देखिए, 6 धन 10 पिंड होते हैं, परंतु जो उपलब्ध अंत्येष्टि कर्म की पुस्तकें हैं और गरुड़ पुराण सारोद्धार है, उसमें 5 पिंड और लिखे हैं मृत्यु समय के। तो उसके बाद बचते हैं 11 पिंड। कुल मिलाकर अपन व्यर्थ के शास्त्रार्थ में न पढ़ते हुए मलिन षोडशी का अर्थ है आपको 16 पिंड करना है। 5 पिंड मृत्यु समय दे दो तो 11 पिंड बाद में करना है। और मृत्यु के समय में आपने 6 पिंड कर दिए तो 10 पिंड बाद में करना है। जैसा भी, कुल मिलाकर 16 पिंड मलिन षोडशी के होते हैं। मध्यम षोडशी के भी 16 हैं, उत्तम षोडशी के भी 16 हैं। षोडशी का अर्थ ही 16। वैसे तो टठ डढ अणा के पहली अगर श आता हो तो उसको ख पढ़ा जाता है, खोड़श। तो देखिए, हम आगे चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको पसंद अवश्य करें। यहाँ वीडियो देखते हुए यहाँ उंगली लगाएंगे इस निशान पे तो आपका कोई अलग से खर्च नहीं होगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइक। फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं मैं तो नापसंद करूं, तो इस निशान पर उंगली लगाएंगे तो इसको नापसंद कहते हैं। अंग्रेजी में इसको डिसलाइक कहते हैं। यहाँ एक तीर का निशान आता है, उस पर उंगली लगाएंगे तो डबल आयत
वाला निशान खुलेगा, उस पे उंगली, इस पे उंगली लगा के उस पे लगाएंगे तो इस वीडियो की लिंक की कॉपी हो जाएगी। फिर जहाँ चाहें वहाँ इसको भेज सकते हैं अपने मित्र को आदि को। उसके बाद यहाँ लाल कलर में लिखा आता है सब्सक्राइब, उस पे उंगली लगाएंगे तो एक घंटी का निशान खुलेगा, आल वाली को दबा देंगे तो आप इस चैनल के सदस्य बन जाएंगे। फिर जब भी इधर से वीडियो डाला जाएगा तत्काल आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी कि इनके द्वारा एक नया वीडियो अपलोड किया गया है। तो लीजिए हम अब आगे चलते हैं। क्षौर कर्म करवा लिया। क्षौर कर्म करवाने के बाद में 10 विधि स्नान करना है। सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करना है, फिर भस्म से स्नान करना है, यज्ञ की भस्म से स्नान कर लेने के बाद फिर शुद्ध जल स्नान, उसके बाद मृत्तिका यानी मिट्टी से स्नान करना है, फिर शुद्ध जल से स्नान करना है, उसके बाद गोमय स्नान, गोमय कहते हैं गोबर को, गोबर से स्नान करना है, फिर शुद्ध जल स्नान करना है, फिर आता है पंचगव्य स्नान, फिर पंचगव्य से स्नान करना है। गाय की 5 वस्तुएं, दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, ये 5 चीज़ें मिलाने से गोमय ये बनता है हमारा पंचगव्य। और पंचगव्य से स्नान करके फिर शुद्ध जल स्नान करेंगे। उसके बाद में वापस गोरजसा, गाय के पैर की मिट्टी, उससे स्नान करेंगे, फिर शुद्ध जल स्नान करेंगे। उसके बाद आता है धान्य स्नान, अनाज जो भी वहाँ उपलब्ध हो, चावल हो, गेहूँ हो, वो शरीर के लगाएंगे। धान्य स्नान के बाद फिर शुद्ध जल स्नान करेंगे। उसके बाद फल स्नान, फल कोई सा भी हो उससे स्नान करेंगे, शरीर के ऊपर घुमा लेंगे, फिर शुद्ध जल स्नान करेंगे। फल स्नान के बाद में सर्वौषधि स्नान, सभी प्रकार की औषधि की डिब्बी आती है उससे स्नान करेंगे, फिर शुद्ध जल स्नान करेंगे। फिर कुशोदक स्नान, कुशा को अपने शरीर पर घुमा लेंगे या कुशा डालकर जो जल तैयार किया उसको अपने शरीर पर डालेंगे, फिर शुद्ध जल स्नान। फिर हिरण्य स्नान होता है, हिरण्य मतलब दक्षिणा, मतलब एक सिक्का पानी में डालकर उससे स्नान करेंगे और फिर शुद्ध जल स्नान कर लेंगे। ये 10 विधि स्नान हो जाता है। इसके बाद फिर हेमाद्रीकृत स्नान संकल्प लिया जाता है। हेमाद्रीकृत स्नान संकल्प लेने के बाद फिर प्रायश्चित संकल्प लें। प्रायश्चित कि इस कर्म की सिद्धि के लिए जो है मैं प्रायश्चितार्थ दान मही करिष्ये, प्रायश्चित के लिए दान किया जाता है। यदि मेरे से कोई भूल चूक वगैरह हुई हो उसके लिए जो है मैं ये दान कर रहा हूँ। तो देखिए मैं बहुत संक्षिप्त का एक आपको जो संकल्प है वो बता देता हूँ। विस्तृत संकल्प तो बहुत ही विस्तृत होते हैं, जो यज्ञों में संकल्प लिए जाते हैं वो बहुत विस्तृत होते हैं, परंतु हम यहाँ संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं। इसलिए ग्रह गुण विशेषण विष्टाइम सुपुण्यतिष्ठ सम्मत या 2078 या जो भी आ जाए वो लेना है। शक 1943 महामांगल्य संत में पुण्य पवित्र मासे, वैशाख मासे या जो भी महीना हो वो लेना है। पक्षे में पक्ष लेना है, तिथों में तिथि लेना है। फिर वासरे, वार को नाम लेना है। फिर अपने गोत्रोत्पन्नोहम, नाम का ध्यान नामाहम। और फिर गोत्रीय, जिस गोत्र के हैं गोत्रीय, मम पिता या मम माता के प्रेत के निमित्त एकादशा कर्म मही करिष्ये, ये संकल्प छोड़ेंगे। या प्रायश्चित मही करिष्ये, ये कर लेने के बाद में फिर आपका हेमाद्रीकृत स्नान संकल्प हो गया। ये सब कुछ हो गया। ये होने के बाद में फिर आपको विष्णु श्राद्ध करना पड़ेगा। विष्णु श्राद्ध के विधि में बताता हूँ आपको, एक डायग्राम बना के ही बता देता हूँ ताकि आप आसानी से इसको कर सके। और देखिए यहाँ पर कैसे क्या स्थापना होगी, मैं एक चित्र बना देता हूँ। यहाँ पर एक बड़ी चौकी बनाएंगे मिट्टी रखकर। यहाँ
पर ब्रह्मा जी का कलश लगेगा, यहाँ पर विष्णु जी का कलश लगेगा, यहाँ ब्रह्मा, यहाँ विष्णु, यहाँ पर महेश मतलब शिव जी, और यहाँ पर यम, और यहाँ पर प्रेत का कलश लगेगा जिसकी मृत्यु हुई है। यहाँ पर ये पूर्व मुंह रहेगा, ये पूर्व रहेगा, ये ऊपर उत्तर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कृष्ण भगवान की 8 पटरानियों को बिठाना है। यहाँ पर ही सत्येश जी को एक स्थान देना है, सत्येश। देखिए ये जो ब्रह्मा जी होंगे वो चांदी के होंगे, ये 5 लोटे लाने पड़ेंगे। इन 5 लोटों में अलग अलग जो है वो अनाज भरा जाएगा। ये यजमान जब स्नान कर रहे हैं उस समय पंडित जी को ये तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी करने के बाद में इसमें गोधूम डालना है, सफ़ेद वस्त्र रखना है, और नीचे भी इस कलश के नीचे भी गोधूम रहेगा। इसके ऊपर चांदी की ब्रह्मा जी की मूर्ति रहेगी, नारियल रखना है कलश के ऊपर, और चांदी की ब्रह्मा जी की मूर्ति। भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति, कलश तो वो आप तांबे का लाए हैं तो अच्छा है, और तांबे का नहीं लाए हैं तो पीतल का चलेगा, पीतल के कलश नहीं हैं तो स्टील के चलेंगे। अब देखिए विष्णु के कलश में यहाँ नीचे भी मूंग डालना है, उस कलश के अंदर भी मूंग भरना है, नारियल रखना है, और सोने की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करनी है। यहाँ पर शिव जी का कलश रहेगा, शिव जी के कलश में मूंग डालना है, और ऊपर नारियल रखना है, अंदर भी मूंग डालना है। भगवान विष्णु का जो है पीला कपड़ा रहेगा, इस पे कलश पर पीला कपड़ा रखेंगे, फिर सोने की मूर्ति रखेंगे, इसमें मूंग डालेंगे, और जो रुद्र के कलश के ऊपर मूर्ति रहेगी वो तांबे की रहेगी, और इनका जो वस्त्र रहेगा वो लाल कलर का रहेगा। अब उसके बाद ये भगवान यमराज रहेंगे। इस कलश के नीचे आपको उड़द डालना है, और अंदर भी उड़द भरना है, काला कपड़ा रखना है, और उसके बाद में काला कपड़ा और ऊपर लोहे की यमराज की मूर्ति रहेगी। नारियल सब पर रखाएगा, 5 पर। इसके बाद यहाँ प्रेत की का कलश रहेगा, उसमें भी आपको तिल डालना है। इसमें उड़द था, इसमें तिल डालेंगे, इसमें नारियल, नीचे भी तिल, अंदर भी तिल, नारियल रखेंगे, और कपड़ा इसमें हरा भी ले सकते हैं और काला भी ले सकते हैं। यमराज का भी काला कपड़ा रहेगा, प्रेत का हरा या काला रहेगा, दोनों में से कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं। और शीशे की मूर्ति यहाँ रहेगी इस कलश के ऊपर। अब देखिए ये जो सत्येश जी को यहाँ बिठाएंगे वो सत्येश जी भी सोने के रहेंगे। सत्येश जी कौन है? भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है, पर सत्येश रूप में यहाँ पूजन होगी, यहाँ विष्णु रूप में पूजन होगी। अब इन 5 कलश पे जो 5 मूर्तियाँ हैं उनको उनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। प्राण कुछ भी याद नहीं हो तो आपको इनके एक फूल लगाना है कि अस्या मूर्तियाँ, इस मूर्ति के जो है, हिंदी में बता देता हूँ ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इस मूर्ति के प्राण स्थिर हों, इस मूर्ति के अंदर वायु, खून आदि का संचार हो, बस इतना बोल के और एक एक फूल छोड़ देना है, फिर इनकी पूजा कर देनी है। यहाँ 8 पटरानियों की पूजा कर देनी है, सत्येश जी की पूजा कर देनी है। ये पूर्व मुँह सारी क्रिया होगी। अब देखिए इसके बाद यहाँ बैठने की जगह छोड़नी है।
ये जगह छोड़ने के बाद यहाँ पर एक हवन का बनाएंगे स्तंडिल। स्तंडिल मतलब 4 अंगुल ऊंची मिट्टी की एक चौकोर बनाकर उस पर हम हवन करेंगे। हवन जो है यहाँ होगा, ये हवन कुंड रहेगा। यहाँ पर बैठक रहेगी। बैठक किधर मुंह की रहेगी? इधर मुंह की। जब यहाँ हवन होगा तो बैठक यहाँ रहेगी, यहाँ बैठक रहेगी और पूर्व मुंह बैठकर यहाँ इसमें हवन कर देंगे। तो हवन में व्यारतियों की आहुति लगेगी। ओम प्रजापति स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम आदि की आहुति लगने के बाद और भी आहुतियाँ लगती है इसमें, परंतु संक्षिप्त में बता दूं आपको कि रुद्री का 7वां अध्याय और पुरुष सूक्त से यहाँ पर आहुति लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये आहुति लगने के बाद में फिर वहाँ से उठकर, ये पूजा आपने कर दी थी, ये हवन हो गया, फिर यहाँ से उठकर यहाँ बैठेंगे। एक पीतल की थाली बड़ी, उसके अंदर जल भर देंगे, कच्चा दूध, तिल, जौ डाल देंगे, चाहे थोड़ा शहद डाल देंगे। फिर आप ये जो पूरी क्रिया कर रहे हैं इसमें एक पवित्री अवश्य आपके यहाँ होना चाहिए, कर्म के पहले ही पहन लें पवित्री। और एक अपने जो धोती लपेटेंगे आप, उसके अंत में जो है एक सुपारी और एक सिक्का अवश्य रख लें। अब ये क्रिया होने के बाद ये इसमें दूध वगैरह मिला लिया, एक शंख लेंगे, शंख लेकर उसके साथ एक कुशा को भी पकड़ेंगे और यज्ञोपवीत को इस अंगूठे में लेंगे। फिर यहाँ उस जल को उसी में से भरकर उसमें छोड़ते हुए भगवान विष्णु की प्रीति के लिए तर्पण करेंगे। तो तर्पण कैसे करें उसकी मैं एक संक्षिप्त एक श्लोक बता देता हूँ, उससे जो है आप तर्पण कर सकते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहले हवन आप समाप्त करेंगे। हवन समाप्त करने के बाद में चाहें तो यहाँ तर्पण करने के पहले जो अपन इसके 10 दिशाओं के स्वामी के दिक्पाल का बलिदान भी कर सकते हैं आप। थोड़ी थोड़ी मिठाई और नमकीन हो तो रख दें, उससे 10 दिशा के स्वामी जो है प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखिए तर्पण करते हुए क्या बोलना है। ओम अनादिनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव असति पुष्प संकांचम पीतवास समच्युतम ये नमस्यन्ति गोविंदम न तेषां विदते भयम कृष्ण कृष्ण कृपालो तुम गतिनाम गतिर्भव संसारार्णवमग्नानां प्रसिद्ध पुरुषोत्तम नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकांत जनार्दन अनेन्तर्पणेनाथ प्रीत मोक्ष प्रदो भव। पंडित जी जो है ये श्लोक बोलते रहेंगे। यजमान जो है जल भर भर के शंख से जल भर भर कर अंदर छोड़ते रहेंगे। छोड़ने के बाद में फिर रुद्री के दूसरे अध्याय पुरुष सूक्त से जो है उससे भी तर्पण करेंगे। ये 4 मंत्र बोले थे, इनकी 21 आवृत्ति कर लेंगे और रुद्री का दूसरा अध्याय पुरुष सूक्त से भी तर्पण करा देंगे। आपको ये पूजन का जो है तरीका याद हो चुका होगा, नहीं तो फिर भी मैं इसकी एक बार और संक्षिप्त पूजन विधि बता देता हूँ। ओम भूर्भुवस्व श्री ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणम आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्व श्री विष्णवे नमः विष्णुम आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्व श्री रुद्राय नमः रुद्रम आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्व श्री यमाय नमः यमम आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्व श्री सत्येशाय नमः सत्येशम आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्व श्री कृष्णस्य अष्टपटरानिभ्यो नमो नमः आवाहयामि स्थापयामि। ये बोलकर जो है इनका आह्वान करेंगे, फिर इनसे प्रार्थना करेंगे आप सभी आसन ग्रहण करें। आसन ग्रहण करने के बाद इनको शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में फिर वो प्राण प्रतिष्ठा मैंने बताई थी, वैसे प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। शुद्ध जल फिर पंचामृत स्नान हो, पंचामृत हो तो पंचामृत से स्नान, शुद्ध जल स्नान फिर एक बार और कराएंगे। फिर इनको वस्त्र चढ़ा देंगे, लच्छा चढ़ा देंगे और इनको चंदन की टिक्की कर देंगे।
चंदनम चर्चयामी, उसके बाद अक्षत चढ़ा देंगे, अक्षत के बाद पुष्प चढ़ा देंगे, पुष्प के बाद धूप का ध्यान करेंगे। धूप यहाँ पर राल का धूप नहीं चलेगा इनके लिए जो है धूप होगा वो चंदन की अगरबत्ती या कोई और अगरबत्ती या गूगल का धूप ये करना पड़ेगा। धूपम निवेदयामी, दीपम दर्शयामी, फिर मिश्री या गुड़ का इनको भोग लगा देंगे, आचमन करा देंगे, इनको पंचमेवा चढ़ा देंगे। पंचमेवा चढ़ाने के बाद में यहाँ पर दक्षिणा और फल चढ़ा देंगे। ये फिर भी मैंने वापस एक पूजा पद्धति बता दी। यहाँ पर आपको अग्नि जो बुलानी है वो 16 अग्नियों में से समाप्त करने वाली अग्नि को बुलाना है। यहाँ योजक वगैरह वाली अग्नि को नहीं बुलाना है। फिर ये क्रिया होने के बाद में हम एक यहाँ हमारे पास बैठने की जगह तो ये है ही है, फिर इधर मुंह करेंगे, ये दक्षिण होगा हमारा, और यहाँ पर एक लंबी चबूतरी बनाएंगे ऐसी 4 अंगुल ऊंची और 16 पिंड आ जाए इतनी लंबी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमारे तर्पण हुए ये वाला जल ले जाकर तालाब में डालना है। तालाब में जल डालकर स्नान करके आना है, फिर यहाँ बैठना है। बैठने के बाद में आपको 11 श्राद्ध करना है, 11 पिंड देना है। मध्यम षोडशी के 11 पिंड देना है। तो किन किन को देना है वो मैं बता देता हूँ। पिंड की प्रक्रिया जो चलेगी वो इधर से चलेगी। यहाँ पे हम 11 पत्ते रखेंगे। ढाक यानी खाकरे के मिल जाए तो वो बढ़िया है, वो नहीं मिले तो महुए के पेड़ के ले सकते हैं, फिर अपने बरगद के पेड़ के ले सकते हैं। 11 पत्ते यहाँ रख देंगे, इधर से रखते हुए चलेंगे, 11 पत्ते इस पर रख देंगे। ये 11 पत्ते इधर आ जाएंगे, मैंने गिना नहीं, वो तो कम ही निशान लगाए हैं। 11 पत्ते रखने के बाद में हम इन पर 4-4 अंगुल के जो है कुशा के गठान लगाकर चटें रख देंगे। एक एक चट एक एक पत्ते पर रख देंगे, 11 पत्ते पर रख देंगे। इसके बाद में अलग अलग पत्ते पर अलग अलग का ध्यान करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस पर कौन से देवता आएंगे। ध्यान जो हमें करना है इधर से करना है, मतलब उल्टे हाथ की तरफ से सीधे हाथ की तरफ चलेंगे। तो प्रथम में चटे विष्णु श्राद्ध क्षणमुपतिष्ठताम, द्वितीय शिव श्राद्ध क्षणमुपतिष्ठताम, तृतीय यम श्राद्ध क्षणमुपतिष्ठताम, चतुर्थ सोमराज श्राद्ध क्षणमुपतिष्ठताम, पंचमे हव्यवाहन श्राद्ध क्षणमुपतिष्ठताम, षष्ठे हव्यवाहन कव्यवाहन श्राद्ध क्षणमुपतिष्ठताम, सप्तमे मृत्यु श्राद्ध क्षणमुपतिष्ठताम। फिर अष्टम में रुद्र को बुलाएंगे ऐसी, नवम में पुरुष को बुलाएंगे, और दशम में वो जो नवम में बुलाएंगे हम उसमें जो है अपसव्य से यज्ञोपवीत हम बाएं हाथ के नीचे कर लेंगे, और दसवें प्रेत सभ्य होकर अपसव्य से 10वें में अपसव्य से लगाना है। 10वां जो पिंड होगा वो प्रेत का होगा, और 9वें में तत्पुरुष का होगा, और एकादश में विष्णु जी का होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग देवता का ये अलग अलग आसन हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद हम इनकी पूजा विधि भी बता देता हूँ मैं, और एक बार और आपको क्रम अच्छे से बता दूँ। पहला है भगवान विष्णु, दूसरा है शिव जी, तीसरा यम है, चौथा सोम है, पांचवा हव्यवाहन है, और छठा कव्यवाहन है, सातवां मृत्यु है, मृत्यु मतलब यमराज,
8वां रुद्र हैं और 9वां जो है पुरुष हैं और 10वां जो है वो प्रेत हैं और 11वां वो विष्णु भगवान हैं। अब इन सब की जो है यहाँ पर पूजा करेंगे। पूजा में ये ध्यान रखेंगे कि जब जब भी 10वें पिंड की पूजा करेंगे, पितृपिंड की, वहाँ पर यज्ञोपवीत को हमें बाएं हाथ के नीचे लेना पड़ेगा। बाकी में दाहिने हाथ के नीचे यज्ञोपवीत रहेगी और वो हमेशा हमारे अंगूठे के अंदर रहेगी और फिर ही क्रिया करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इनको बुलाया, फिर इनसे प्रार्थना करेंगे आप आसन ग्रहण कीजिए। यहाँ पर एक अवनेजन जल का एक दोना भरकर रख देंगे और उसमें सुगंधित द्रव्य डाल देंगे। अब देखिए इन पर सबको आसन का हमने हाथ जोड़ लिया, फिर इन सबको स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद में एक चूखा चढ़ा देंगे, मतलब हमारे कच्चे सूत का एक धागा इतना बड़ा चढ़ा देंगे। धागा चढ़ाने के बाद सब पे चंदन की टिक्की कर देंगे, फिर अक्षत चढ़ा देंगे। अक्षत के बाद पुष्प चढ़ा देंगे, फिर सब पे अबीर गुलाल चढ़ा देंगे, सब पे इत्र चढ़ा देंगे। फिर धूप दीप, धूप यहाँ राल का लग जाएगा और एक हमारी वो धूप बत्ती अलग से चलती रहेगी क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के देवता हैं। फिर हम धूप दीप के बाद नैवेद्य चढ़ा देंगे। यहाँ ये चावल बने हुए ही हैं, वो चावल का भोग लगा देंगे, आचमन करा देंगे, फिर पंचमेवा चढ़ा देंगे इनको, फिर उसके बाद दक्षिणा चढ़ा देंगे और इन सब पर फिर जल का छींटा लगा देंगे। अब उसके बाद पिंड लेंगे हम, जो हमने बनाए हैं 11 पिंड। 11 पिंड ऐसे हों कि जिनके अंदर सल नहीं हो, आड़े टेढ़े नहीं हो, बड़े नींबू के आकार के हों और मुलायम हों। देखिए पहला पिंड रखेंगे, प्रथमे विष्णु एकते पिंड, शिवाय एकते पिंड, यमाय एकते पिंड, सोमाय एकते पिंड, हव्यवाहनाय एकते पिंड, कव्यवाहनाय एकते पिंड, मृत्युवे एकते पिंड, रुद्राय एकते पिंड, पुरुषाय एकते पिंड, प्रेताय एकते पिंड और विष्णवे एकते पिंड। ठीक है, इस प्रकार पिंड दे देने के बाद में इनको जैसे पहले यहाँ पूजा करी थी वैसी उन पिंडों की भी पूजा करेंगे। पिंडों की पूजा करने के बाद इन पर जल की धारा देंगे। इसमें बोलते जाएंगे जिसका पिंड है उनके लिए, विष्णु पिंडे जल धारा पयोधारा चुपतिष्ठतु, ऐसे 3-3 अंजलि हर एक पिंड पर दे देंगे। उसके बाद में हम वापस जो वो 4 मंत्र बोले थे मैंने, उनसे सब पर यहाँ से धारा चालू कर यहाँ समाप्त करेंगे। वो है अनादिनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुण्यकाक्ष प्रीत मोक्ष प्रदो भव अतसी पुष्प संकाशम पीतवास समच्युतम ये नमस्यन्ति गोविंदम न तेषां विद्यते भयम कृष्ण कृष्ण कृपालो तुम गतिनाम गतिर्भव संसार अनुमग्नानां प्रसिद्ध पुरुषोत्तम नारायण सुश्रेष्ठ लक्ष्मीकांत जनार्दन अनेन तर्पणेनाथ प्रीत मोक्ष प्रदो भव। ऐसा कर कर इनके ऊपर आप जलांजलि देंगे। उसके बाद इनके ऊपर छाया करेंगे। ओम भद्रम करने भी सुनयाम देवा भद्रम पश्ये माक्ष भीर्यजत्रा स्थिर रंगे तुष्टुवा सस्तनुभिर्वेशे मही देवहितम यदायु। ऐसा कर कर इनके ऊपर ये छाया कर देंगे। छाया करने के बाद में एक एक इधर से हिलाते हुए यहाँ चले जाएंगे। हिला लेने के बाद में हम इसके पहले ये भी बोल सकते हैं कि एकादश श्राद्ध परिपूर्णतास्तु बोलकर फिर हिलाना चालू करें। फिर एक एक पिंड को सूंघते हुए अपने पास जो जिस थाली में जल और हमने गंगा जल डाला था, शुद्ध जल डाला था और दूध डाला था, जैसा यहाँ तैयार किया था हमने वैसे ही जल उस बड़ी थाली में यहाँ तैयार करके जो हमने जल धाराएँ दी थी उसी जल में इनको पधरा देंगे। एक एक उठाते जाएंगे, सूंघ सूंघ कर अंदर रखते जाएंगे। ये जो 10वां पिंड रहेगा इसको हमेशा अपसव्य से ही उठाना है। अब इन सबको उठा लेने के बाद इसमें रख दिया। फिर पूरी थाली को हृदय को लगाएंगे
बाएं कंधे, दाएं कंधे, सिर को लगाएंगे और फिर बाएं कंधे पर रखकर या तो पानी में इनको पधरा देंगे या फिर एक गड्ढा खोदकर उसके अंदर रख देंगे। ये हमारा एकादश श्राद्ध पूर्ण हो जाता है। फिर पंच श्राद्ध आता है। पंच श्राद्ध में अब इनसे कोई काम नहीं, हम यहीं बैठेंगे। हमने वो थाली भी तैयार कर ली, वहाँ ये पधरा के आए तो स्नान करके आ गए। स्नान करके आने के बाद में यहाँ पर वही पीतल की थाली, उसके अंदर जो है हम वो ले लेंगे, हमारा क्या कहते हैं शुद्ध जल, और उसमें कच्चा दूध डाल देंगे, शहद डाल देंगे, तिल जौ डाल देंगे, गंगा जल डाल देंगे, सुगंधित द्रव्य डाल देंगे और उसको हिला लेंगे कुशा से। कुशा हमेशा जलांजलि देंगे तो ऐसे दाहिने हाथ के अंगूठे की तरफ से उतरना चाहिए। ये पितृ तीर्थ होता है, पितृ तीर्थ से जल दिया जाता है, तो ऐसे जल दे देंगे। उसके बाद में हम अगली प्रक्रिया पर आते हैं। तो फिर ये पत्ते हटा लिए गए, पत्ते भी वहाँ पहुँचा दिए गए। फिर नए 5 पत्ते लगा देंगे। 5 पत्ते लगाकर उन पर किन किन का आह्वान करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। पंच श्राद्ध में प्रथम ब्रह्म श्राद्ध उपतिष्ठताम, पहले ब्रह्मा जी। फिर द्वितीय विष्णु श्राद्धे क्षणोपतिष्ठताम, दूसरे में विष्णु जी। तृतीयम रुद्र श्राद्धे क्षणोपतिष्ठताम, तीसरे में रुद्र। चतुर्थ यम श्राद्ध क्षणोपतिष्ठताम, चौथे में यमराज जी। और पंचमम तत्पुरुष श्राद्धे क्षणोपतिष्ठताम, 5वें में जो है तत्पुरुष हमारा जो जिनकी मृत्यु हुई है वो 5वें में बैठेंगे। फिर जिस प्रकार से हमने इनकी जो है पहले पत्ते के ऊपर पूजा करी थी, वैसे ही इनकी भी पूजा करना है। पूजा करके वैसे ही इन पे 5 पिंड देना है। 5 पिंड देने के बाद में फिर वैसे ही इनको जलांजलि देना है। जलांजलि देने के बाद वैसे ही उठाकर थाली में रखना है। थाली में रखने के बाद वैसे ही कंधे पे रख के इनको भी पधरा देना है। अब देखिए उसके बाद अगला बिंदु आ जाता है हमारा कि ये मध्यम षोडशी यहाँ समाप्त होती है, परंतु इसके बाद हमें यहाँ पर एक जो वृषोत्सर्ग विधि आती है, तो हम एक छोटा सा हवन और अलग कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमने वो अग्नि जो बुलाई थी वो समाप्त करने वाली अग्नि बुलाई थी, तो एक भले छोटा सा हवन अलग से कर लेंगे। नहीं तो अगर हमने इसमें अग्नि को वो समाप्त करने वाली नहीं बुलाई है तो इसी में हम जो है एक बछड़ा और एक बछड़ी बनाएंगे, सुपारी से उनके ऊपर गांठ लगा के उनको बांध देंगे और विवाह पद्धति पूरी करके, और विवाह पद्धति पूरी करने के बाद जो भी विवाह की दान दक्षिणा करने के बाद उनको किसी हरे घास में छोड़कर आ जाएंगे। ये वृषोत्सर्ग करने का विधान यहाँ प्राप्त होता है। उनके ऊपर उनका विवाह करने के बाद में उस बछड़ी के ऊपर जल छोड़ते हुए ये कहेंगे कि आप मेरे जो पिताजी हैं या मेरे माताजी हैं, जो भी हैं, उनको स्वर्ग ले जाना और वैतरणी पार करवाना। ये यहाँ पर होता है। यहाँ चांदी के भी बना के लाते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। तो ये जो है हमारी मध्यम षोडशी की प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। अब उत्तम षोडशी, उत्तम षोडशी में न इनकी ज़रूरत है न इनकी ज़रूरत है, पर इनका विसर्जन नहीं करना है, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। हम मध्यम उत्तम षोडशी के अंतर्गत 12 महीने के 12 पिंड आते हैं। एक 18 दिन का मतलब 15 दिन का पिंड आता है, ये हो गए हमारे 12 के बाद 13 पिंड हो गए। एक 3.25 महीने का 14 हो गए, एक 5.5 महीने का 15 हो गए और एक 11.5 महीने का ये 16 पिंड। 12 महीने के 12 पिंड और 4 पिंड वो कुल मिलाकर 16 पिंड होते हैं, उसे कहते हैं उत्तम षोडशी। अब देखिए यहाँ पर हम 16 पत्ते लगाएंगे। 16 पत्ते लगाने के बाद में यहाँ पर अलग अलग देवताओं को नहीं बुलाना है, क्योंकि वो एक ही प्राणी के निमित्त 16 ही पिंड होंगे, इसलिए उत्तम षोडशी में हम अलग अलग देवता का ध्यान नहीं करेंगे।
हम अब देखिए, मैं आपको इसको भी बताता हूँ उत्तम षोडशी में क्या करना पड़ेगा। उत्तम षोडशी में आपको तैयारी कुछ भी नहीं करना है, सभी तैयारी यहाँ की गई है। केवल आपको 16 पत्ते लगाना है, पिंड 16 बनवाना है। 16 पिंड बनाकर हम यहाँ पर जो पिंड देंगे कि अमुक गोत्रस्य अमुक प्रेतस्य आद्य श्राद्धे प्रथम पक्ष निमित्त एकते पिंडो मया दीते तवोपतिष्ठताम। यहाँ पर आ जाएगा कि प्रथम पक्ष का पिंड आएगा, फिर महीने का पिंड आएगा, महीने के बाद दूसरे महीने का पिंड मया दीते तवोपतिष्ठताम, फिर 3.25 महीने का, फिर 4 महीने का, फिर 5 महीने का, फिर 5.5 महीने का, फिर 6 महीने का, फिर 7 महीने का, फिर 8 महीने का, फिर 9 महीने का, फिर 10 महीने का, फिर 11 महीने का, फिर 11.5 महीने का, और फिर 12 महीने का पिंड मया दीते तवोपतिष्ठताम। ऐसा बोलकर सबसे पहले पत्ते के ऊपर हमारे जो जिनकी मृत्यु हुई है उनका ध्यान करेंगे, उनकी स्थापना करेंगे। उन 16 पत्ते की पहले पूजन बताई थी वैसे कर लेंगे। फिर वो एक एक पिंड जो मैंने देना बताया है वो 16 पिंडदान हम एक साथ कर देंगे। 16 पिंड देने के बाद में फिर जो है उनका पूजन कर देंगे। फिर मैंने जैसे जलांजलि देना बताया वैसे जलांजलि दे देंगे। और अनादिनो देव संचर प्रतादर अक्षय पुण्यका अक्षय प्रेत मोक्ष और दो भव, इससे भी हम वो 4 श्लोक से हम उससे भी जलांजलि दे देंगे। उसके बाद में भद्रम करने भी से इनके ऊपर छाया कर देंगे। छाया करने के बाद में उत्तम षोडशी अंतर्गत षोडश श्राद्ध परिपूर्णतास्तु कहकर एक एक पिंड इधर से हिलाना प्रारंभ करेंगे, सब हिल जाएं। उसके बाद एक एक को सूंघ सूंघ कर उठाकर थाली में रखते जाएंगे। फिर वो थाली को हृदय वगैरह से लगाकर बाएं कंधे पे उठाकर प्रवाहित कर देंगे। ये आपका मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी तीनों प्रकार की प्रक्रिया मैं बता चुका हूँ। मलिन षोडशी के लिए इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब देखिए, इसके बाद हमारा सपिंडन बकाया रह जाता है। सपिंडन में क्या करना है, तो सपिंडन में 5 पिंड बनेंगे। 5 पिंड बनाना है। चबूतरी ये है तो है ये, पर ये जो सपिंडन है वो 12वें दिन होता है। पर जो 11वें दिन ही सपिंडन करते हैं तो उनके लिए तो ये बना हुआ ही है। परंतु जो 12वें दिन सपिंडन करेंगे उनको 12वें दिन वापस कुएं पर या जलाशय पर जाना पड़ेगा। फिर ऐसी चबूतरी एक बनानी पड़ेगी दक्षिण दिशा में, हम दक्षिणाभिमुख बैठेंगे। फिर उसके बाद 5 पत्ते रख देंगे, उनके ऊपर वैसी ही पूजा कर देंगे। पूजा करने के बाद वैसी ही पूजा में हम पहले बुलाएंगे जो पिताजी हैं उनका ध्यान करेंगे। फिर दादाजी का करेंगे। पिता पितामह, वृद्ध पितामह, पिता पितामह, पिता पितामह, पिता पितामह, वृद्ध पितामह, वृद्ध प्रपितामह, पिता पितामह, वृद्ध पितामह, वृद्ध प्रपितामह, ये जो है आपके 4 पिंड लग जाएंगे। यहाँ 4 को बुलाना है। और यहाँ जो आपके कोई अधोगति में मरे हैं उनका पत्ता एक तरफ लगाएंगे कि मेरे कुल में कोई अधोगति में मरा हो तो वो यहाँ पर आके विराजे। फिर इनको स्नान करा देंगे, इनका लच्छा चढ़ा देंगे, चूखा वो अपने कच्चे सूत का चढ़ा देंगे, उनका भी चढ़ा देंगे।
उसके बाद में सबसे पहले एक वक्र पिंड लेंगे, एक पिंड जो अलग से बनाया है पहले वो इनको देंगे। इनको पिंड देने के बाद में इसकी पूजा करके और श्राद्ध परिपूर्णतास्तु करके इसको ढक देंगे दोने से। फिर 4 पिंड तो गोल बनाना है, एक पिंड बड़ा नारियल के आकार का बनाना है। जो नारियल के आकार का पिंड है वो सबसे पहले अंगूठे की तरफ से, पिंड हमेशा ही अंगूठे की तरफ से दिए जाएंगे, कोई से भी हो। अंगूठे की तरफ से यहाँ पर नारियल के आकार का पिंड देंगे। फिर उसके बाद ये पिताजी का पिंड है, ये पितामह का है, ये वृद्ध पितामह का है और ये वृद्ध प्रपितामह का पिंड दे देंगे। ये पिंड देने के बाद में फिर इनकी पूजा कर देंगे। पूजा करने के बाद में इस पिंड के 3 खंड करेंगे। सोने के तार से या चांदी के तार से 3 भाग बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इस एक भाग को उठाएंगे और इसको हम कटोरी की तरह गोल कर देंगे। गोल करने के बाद में इसको बाएं हाथ में लेंगे और ऐसा रखेंगे। अब पितामह का पिंड उठाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप पितामह के साथ एकीकार हो जाएं। ये जो है आपने मिलाया है, इनको ऐसे मिला देंगे। एक बाएं हाथ में वो कटोरी आकार का रहेगा इधर, और ये जो पिंड हमने उठाया वो इधर रहेगा। ऐसे इन दोनों को मिला देंगे। मिलाने के बाद में इसको एकाकार कर देंगे, कहीं भी सल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल चिकना हो जाए। वापस इसको जहाँ से उठाया था वहाँ रख देंगे। फिर बीच वाला भाग लेंगे, उसको भी दीपक की तरह गोल कर देंगे। गोल करने के बाद इस हाथ में रहेगा वो, बाएं हाथ में। और फिर पितामह का लिया था, अब वृद्ध पितामह का लेंगे। वृद्ध पितामह का लेकर इस सीधे हाथ में ऐसे लेंगे और ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद उसको बिल्कुल गोल करके सल वगैरह ख़त्म कर देंगे। अब उसके बाद वृद्ध प्रपितामह का लेंगे और इसमें इसी प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद में फिर इनका पूजन करेंगे और वापस डबल जलांजलि देंगे, क्योंकि पिताजी जो है हमारे अगली पीढ़ी के 3 में एकाकार हो चुके हैं। उसके बाद यदि माता जी है तो उनके सास, फिर उनके सास, फिर उनके सास, उनमें इनका सम्मिलन होगा। बहुत सारे कहते हैं कि पिताजी दादाजी परदादा और वृद्ध परदादा में ही इनको मिलाते हैं, दोनों प्रकार का मिलता है, परंतु दादी आदि में इनको मिलाया जाता है। महिला में महिला, पुरुष में पुरुष को मिलाया जाता है। ये इनकी पूजा कर लेने के बाद में ये पूजा हुई और आप इनके ऊपर भी वैसे ही जलांजलि दे देंगे। अब ये कार्य पूरा हो जाता है। ये वैसे 12वें दिन का कार्य है, पर बहुत सारे इसको भी 11वें दिन ही सपिंडीकरण करा देते हैं। तो 11वें दिन करा देते हैं, उनके लिए 11वें दिन ही करा लें वो, पर ये 12वें दिन की प्रक्रिया है। ये सब हो जाने के बाद में अब आता है जो घर पर पगड़ी दस्तूर का काम आता है। पगड़ी दस्तूर में क्या करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो पगड़ी दस्तूर में हमने जो गरुड़ पुराण करवाई थी, सबसे पहले हम उनको पंडित जी को बुलाएंगे। पंडित जी जो बैठेंगे उनका उत्तर में रहेगा, यजमान का पूर्व में रहेगा, यहाँ पर एक कलश रखेंगे। कलश के ऊपर एक पिंड टाइप का बना के रख देंगे, उसमें जल भर देंगे। यहाँ पर भगवान को का सिंहासन बिठाएंगे, भगवान को सिंहासन के अंदर। अब फिर यहाँ पर एक बड़ी थाली लेंगे। थाली में दूध, जल, गंगा जल, शहद, थोड़ा सा तिल जो मिलाकर कुशा से हिला लेंगे। ये जल तैयार हो गया। फिर इनका भगवान का पूजन करेंगे, इस कलश का भी पूजन कर देंगे।
इनका पूजन करने के बाद में हम यहाँ पर अनादि निधनों से तर्पण करेंगे। तर्पण जो है जितने अपन चाहें उतनी बार बोलकर कर सकते हैं। फिर पुरुष सूक्त से भी तर्पण करेंगे। हम अन्य का तर्पण भी करना चाहते हैं तो ऋषि का तर्पण उत्तर मुख हो जाएगा, नारायण का तर्पण पूर्व मुख हो जाएगा और पितरों का तर्पण दक्षिण मुख हो जाएगा। ऋषियों का तर्पण उत्तर मुंह करके ओम सनकादि ऋषियस्तृप्यन्ताम, तो उसमें सारे ऋषि आ जाते हैं। सनकादि आदि जितने भी ऋषि हैं उनके निमित्त इधर मुंह करके तर्पण करा दें, पितृदेवता के लिए इधर मुंह करके तर्पण करा दें और नारायण के लिए इधर मुंह करके तर्पण करा दें। और कुछ भी याद नहीं हो तो मम पितरस्तृप्यन्ताम जल छुड़वाते रहे अंदर ही। और ये तर्पण, इनकी पूजन के बाद तर्पण के बाद सब हो जाने के बाद में पंडित जी जो है गरुड़ पुराण का महात्म्य सुना देंगे। महात्म्य सुनाने के बाद में गरुड़ पुराण की पूजा होगी। गरुड़ पुराण की पूजा होने के बाद गरुड़ पुराण की दक्षिणा चढ़ेगी, पंडित जी की को भी कपड़े भेंट होंगे। ये होने के बाद में फिर ये जो कलश भर कर रखा गया था जल का, ये ले जाकर कंधे बाएं कंधे पर उठा के ले जाएंगे और ले जाकर जो है नीम के पेड़ पर इसको चढ़ा देंगे। वहाँ से आकर वापस इस कलश को अन्यत्र रख देंगे। फिर उसके बाद पगड़ी का दस्तूर होगा। ये पगड़ी का दस्तूर होने के बाद फिर मंदिर में भगवान के दर्शन करने चले जाएंगे। मंदिर में पहली बार भगवान के दर्शन करने जाने का अर्थ है यहाँ भी भगवान का पूजन, और फिर मंदिर में जाने का अर्थ है कि अब आप मंदिर पूजा पाठ आदि सभी कार्य करने के लिए उपयुक्त हो चुके हैं, योग्य हो चुके हैं। तो उसके बाद आप भगवान की पूजा भी कर सकते हैं, आराधना भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी, सपिंडन और पगड़ी दस्तूर वगैरह वो सब जो है आपको संक्षिप्त रूप में बताया है। इसको पूर्ण रूप से और विस्तारित रूप से न समझें, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है 6-7 घंटे की है और 6-7 घंटे की प्रक्रिया को आधे घंटे पौन घंटे में बताना बहुत दुष्कर कार्य है। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। और मैं अगर आपको और विस्तृत कोई जानकारी चाहिए तो एक बहुत अच्छे विद्वान पंडित जी के नंबर डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, आप उनसे फ़ोन पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं और कल अगला जो वीडियो आएगा वो ज्योतिष के ऊपर आएगा कि पंचांग में दिया गया सूर्य परिवर्तित करके हम जन्म स्थान का बनाते हैं तो उससे इष्ट घटी अशुद्ध आती हैं, वो क्यों? इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।